हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के डेट में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तहलका मचा हुआ है, एक तरह का गदर मचा हुआ है। और ये कब से मचा हुआ है? सुशांत सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे माने जाने वाले एक्टर, जिनका अभी करियर शुरुआत पड़ाव में ही था और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी दे रखी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उन्होंने किस वजह से खुद की आत्महत्या कर ली, वो अभी तक एक तरह से रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन कुछ और लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के पीछे एक तरह का मर्डर है। लेकिन अभी इसका फैक्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। और दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपके सोसाइटी में कि जब तक आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, तब तक कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता है। चलो ठीक है, मुसीबत आ गई, साथ देने वाला आ गया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे साथ कौन अच्छे से बर्ताव करता है, कौन बुरे तरह से बर्ताव करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों कि जब तक आप जिंदा हो तब तक कोई आपकी कदर नहीं करता है। और जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जिंदा रहते हुए कोई हमारी कदर ना करे, तो हमारे मरने के बाद तो हम तो देखने वाले नहीं है कि हमें हमारा कौन अपना है कौन पराया है। अब आते हैं दोस्तों असल मुद्दे की तरफ। तो आपने नाम सुना होगा कंगना रनावत का, जो एक बहुत ही हाइपोक्रेसी टाइप की एक्ट्रेस मानी जाती हैं, जो हमेशा बवाल पे बवाल किए जाती हैं। तो मैडम का यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक कोट छपा हुआ था, जिसमें कंगना रनावत ने खुद कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से ना कभी मिली हूँ और ना कभी उससे बात की हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। अरे भाई, जब आपने कभी किसी से बात नहीं किया, कभी से किसी से मुलाकात नहीं किया, तो आप उसके करीब कैसे इतने हो गए? नंबर वन। सेकंड थिंग क्या कि यहाँ पे एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने राहुल कमल, जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का इंटरव्यू ले रहे थे, कंगना रनावत का, तो कंगना रनावत से एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैडम, अगर आपका फिल्म इंडस्ट्री में सपोज कोई नहीं है, तो उस वक्त आपको कैसा फील होता है? कंगना रनावत ने बहुत ही चालाकी के साथ इसका आंसर दिया और बहुत ही अच्छे से दिया आंसर। जो आंसर वाकई में बहुत ही अच्छा था, मुझे भी पसंद आया, पब्लिक भी इसको लाइक की। कंगना का कहना था कि आप इंडस्ट्री में अगर न्यू हैं और आपको मूवी मिल गई है, मूवी करने के बाद जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द पब्लिक कि आपकी मूवी हिट होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक ही आपको आपकी मूवी को देखने वाली है। तो यहाँ तो मैडम का बात बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जब राहुल कंवल ने दूसरा क्वेश्चन किया, मैडम सपोज किसी एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है और वो एक फेम के साथ है, बहुत ही सक्सेस इंसान है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहोगी? तो कंगना जी का ऐसा रिएक्शन था, पहले तो वो ठहाका मार के हंसी। तो मुझे ऐसा फील हुआ भाई कि लग रहा है इनके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं जो सक्सेस हैं फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के, जिसकी वजह से मैडम हंस रही हैं। लेकिन उन्होंने इसका एक रिप्लाई दिया कि अगर आपका बॉयफ्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में एक सक्सेस एक्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैडम ने सारी चीज़ें वहीं पे ही ये सारी I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who, according to me, is one of the finest teacher of the art. What is the difference between somebody who comes from outside the industry without a forefather, without a godfather, and somebody who comes in without knowing anyone and has to make a mark for herself? The truth is that really doesn't matter. Once your film releases, it's hard to get that first break, but once your film releases, it's up to the audiences, and so many of them have been rejected, no matter where you come from. You come from mountains like me, or you come from California, it really doesn't matter. It's just people who decide, and nothing can, nothing really matters. Each one has their own struggle to go through. So you spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think
it's okay to have a superstar boyfriend and use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. अब बात आती है कि सुशांत सिंह राजपूत पे मैडम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं. सुशांत सिंह राजपूत जो इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. काफ़ी अच्छा बंदा था, हम सब उसको लाइक करते थे. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी दे रखी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में. तो मैडम अभी फ़िलहाल पूरा फ्लॉप में चल रही हैं. कोई उनकी मूवी वगैरह लाइक वगैरह भी नहीं करता है, मूवी मिल भी नहीं रही है. तो मैडम ने एक पैतरा खेला कि चलो ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके मरे हुए कंधे पे बंदूक रखो और गोली चलाना स्टार्ट करो, पब्लिक की सिंपैथी अपने तरफ खींचो. तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना स्टार्ट किया. इन्होंने स्टार्ट किया नेपोटिज्म की बात. नेपोटिज्म चलो ये बहुत गंदी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में. नेपोटिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए. तो मैडम का हम वहाँ तक सपोर्ट करते थे, लेकिन एक के बाद इन्होंने अपने फैसले, बहुत सारे तथ्य रखे. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो इंडिया में तो ज़रूरत ही नहीं है हमारे रूल रेगुलेशन, कानून, पुलिस, सीबीआई, किसी की ज़रूरत नहीं है. मैडम ने खुद ही फैसला दे दिया कि ये फलाना 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 बंदा इस केस में शामिल है और इन सुशांत सिंह के मौत में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है. तो मैडम किस बेसिस पे बोल रही हैं वो, खैर बाय गॉड मुझे नहीं पता किस बेसिस पे बोल रही हैं. अब पब्लिक भी ऐसी होती है भाई कि उनको इंटरेस्ट चाहिए, मज़े चाहिए, बहुत सारी चीज़ें में. पब्लिक भी फुल सपोर्ट कर रही है कंगना जी का. अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले की बात है, एक कंगना जी के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने एक साइड आलिया भट्ट और एक साइड सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोटो लगाया और उसमें उन्होंने पूछा कि बताओ इन दोनों में क्यूट कौन है. बात यहाँ तक होती तो फिर बहुत अच्छी बात थी, हम सब अपना थॉट्स रखते सुशांत सिंह के चाइल्डहुड पिक पर और आलिया भट्ट के चाइल्डहुड पिक पर. लेकिन यहाँ पे कंगना जी ने एक पॉइंट्स ऐड की हैं जो पॉइंट्स नहीं ऐड करना चाहिए था उनको, पर वो किस बेसिस पे या क्या सोच करके जो है पॉइंट्स ऐड कर रखी हैं वो हम सबको नहीं पता है. लेकिन वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि वो पॉइंट्स है क्या एक्चुअली. तो उन्होंने यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिख रखा है, कंगना रनावत ने लिखा, किसी ने और नहीं लिखा है, कंगना रनावत ने खुद लिखा है और अपने पोस्ट पे डाला हुआ है. तो लेट्स डिसाइड हु इज़ द क्यूटर, डम्प 10th फेल नॉन एक्टर आलिया, आर जीनियस फिजिक्स ओलंपियड विनर genuinely good actor Sushant, are we going to get likes from filmy a listers. तो उन्होंने 10 फेल लिखा और एक तरफ लिखा कि फिजिक्स ओलंपियड विनर सुशांत सिंह राजपूत. तो मैडम शायद वो भूल रही हैं. अब आप स्क्रीन पे ये देखिए कि विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि कंगना रनावत जो है ऑलरेडी फेल्ड हो चुकी हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, जब ये कुछ एग्ज़ाम लिख रही थी तो उस वक्त केमिस्ट्री में भी फेल हो चुकी थी कंगना रनावत. तो मैडम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने बोला कि मूवी आपकी आती है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द पब्लिक दैट हाउ दे पीपल आर रिएक्टिंग ऑन योर मूवी. ओके, फिर उसके बाद आप बोलती हैं कि वो तो 10 फेल है. तो ये टोटली डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर. मैम आपने 10th फेल बोल दिया. अब ये बताइए आप मुझे, ये आप क्या कहना चाहती हैं? आप आलिया भट्ट को मतलब एक तरह का, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको डिप्रेशन में डालना चाह रही हैं आप, कि पब्लिक उससे नफ़रत करे. लेकिन पब्लिक है, पब्लिक जिस बेसिस पे आपको झाड़ पे चढ़ाती है ना, उसी बेसिस पे नीचे भी लेके आती है. तो ये भी आप गलत कर रहे हैं. दूसरे बंदे को जो है कुछ ऊट पटांग बातें बोल के उसको डिप्रेशन में डाल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है. तो मैडम बस यही कहूँगा, जब तक इंसान जिंदा है तब तक आप उसकी कदर करो, मरने के बाद भी कदर करो, लेकिन उसके कंधों पे बंदूक रख के गोली चलाना बंद करो. क्यों? क्योंकि आप भी एक अच्छी एक्ट्रेस हो, आप मूवी बनाएंगी, शायद पब्लिक लाइक करे, आप फिर से अपना फेम बटोर सकें. लेकिन किसी को बदनाम करके इस तरह से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना गलत बात है. आप मत चढ़ो, कोई भी मत चढ़े. मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी मत चढ़े. रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री में तो सबको पता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है. अभी सलमान खान की एक बात करता हूँ. सलमान खान बहुत ऐसे हीरोज़ और हीरोइन को जो है एक्टर एक्ट्रेस को डेब्यू कराया, लेकिन वो भी फ्लॉप हुए. क्यों फ्लॉप हुए? कंगना रनावत की जो पहली बात थी ना कि पब्लिक
डिसाइड करती है, वो बात थी। तो यहाँ पे कोई गॉड फादर नहीं है मैडम। तो आप अपना ख्याल रखो, हम सब अपना ख्याल रखते हैं। और मैडम ये सब बकवासगिरी बंद करो, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने काम पे फोकस करो, आप बहुत आगे जाएंगे, आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। अगर कुछ लगता है कि मेरी बातें पसंद है तो फिर उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको ज़रूर मिले। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।